हेलो फ्रेंड्स, बहुत हिम्मत करके मैं आप लोग के सामने आ रही हूँ, कैमरे के सामने आ रही हूँ। मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी और काफ़ी दीदी अभी यहीं पर है और उन्होंने बोला कि आप कहीं से तो स्टार्ट करो। एक आधे लोग के मैसेज भी आए कि भाभी आप भी ब्लॉग स्टार्ट करो। तो मैं बहुत हिम्मत करके आप लोगों के सामने आई हूँ और आप लोगों को तो पता चल ही गया होगा कि मैं इतने दिन से क्यों नहीं ब्लॉग बना रही थी। दीदी ने आप लोगों को तो बता ही दिया होगा। और जो हुआ ना, बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ और 2 मिनट के अंदर सब कुछ ख़त्म हो गया। 2 मिनट के पहले क्या था हमारे घर में और 2 मिनट बाद एकदम से पूरा आ, पूरा सब कुछ ही बदल गया। सब कुछ बदल गया। इतने अच्छे से हम पापा से बातें कर रहे थे उनसे, कि नॉर्मली सी जो हमारा जनरली जो हम सबके घरों में होता है टाइमिंग, सुबह का जो टाइम होता है ब्रेकफास्ट का, तो बस हम भी वही सब मैंने नहा लिया था और नानू का उस दिन ना एग्ज़ाम था, तो सब कुछ वैसे ही चल रहा था आराम से। जो हमारा डेली का रूटीन होता है ना, सब कुछ वैसे ही चल रहा था। फिर पता नहीं अचानक से क्या हुआ कि सब कुछ बदल गया। एक्चुअली मैं आप लोगों को बताती हूँ क्या हुआ था। पापा का एक्सपायर जिस दिन हुए 23rd को, 23rd फ़ेब को, तो उसके एक दिन पहले मीन्स वेडनेसडे को पापा की डेथ हुई। और ट्यूसडे की बात कर रही हूँ मैं आप लोगों से। तो ट्यूसडे को क्या था, मंडे को ये था कि हमें ना निवी का मुंडन करवाना है। तो ये सब नॉर्मली सी बातें चल रही थी कि हमें निवी का मुंडन करवाना है। तो फिर हमने किसी कारण से उसे वहाँ पे स्टॉप कर दिया था। पापा ने बोला कि अभी नहीं करवाते हैं क्योंकि हमारे मौसा जी है ना जो सतना में, वो एक्सपायर हो गए थे। तो पापा ने बोला कि अच्छा नहीं लगता, उनके घर एक्सपायर हो गए हैं और अपन मुंडन करवाएंगे तो अपन बाद में करवा लेंगे मुंडन। तो फिर मैं और मम्मी थे तो हम लोगों ने बोला ठीक है। फिर ट्यूसडे को क्या हुआ, ट्यूसडे को वैसे ही जो हमारा डेली का रूटीन होता है वो सब हो रहा था। फिर पापा शाम को आए। जो पापा का लंच टाइम होता है वो 3:30 से 4 के टाइमिंग कि समथिंग ही पापा आते थे, उस बीच पे आते थे पापा। तो वो पापा आए तो उन्होंने खाना खाया नॉर्मली जैसे कि डेली का होता है। फिर ट्यूसडे को जब नाइट में आए, वो जब सबकी दुकानें क्लोज़ हो जाती हैं, जो टाइमिंग होता है उस समय आए। उन्होंने बोला ना मुझे ना बैक शोल्डर में काफ़ी पेन हो रहा है। हाँ, तो मम्मी ने बोला, हम सब लोग वहीं पे बैठे हुए थे। तो मम्मी ने बोला कि क्यों, ज़्यादा काम था क्या? पापा बोले नहीं, काम तो नहीं था। मैंने ना जो दुकान का काम होता है ना, लिखने का, तो पापा ने बोला लिखा पढ़ी का काम था और मैं बहुत देर से लिख रहा हूँ, शायद इसलिए लिख रहा हूँ। तो मम्मी ने बोला कुछ नहीं, इसलिए दर्द होगा। तो बोला ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद ना उन्हें अच्छा सा नहीं लग रहा होगा, शायद उन्हें ना बहुत गर्मी लग रही थी, तो उन्होंने ना इनर भी पहन के रखी थी। तो पापा बोले कि बहुत गर्मी लग रही है। तो हाँ, मैंने बोला पापा, मैं और मम्मी थे उनके पास, तो और ये भी आए थे, ये देखो। तो मैंने बोला पापा गर्मी होने लगी है, मौसम चेंज हो रहा है ना काफ़ी, तो आप ना इनर उतार लो तो शायद अच्छा लगेगा। तो पापा इनर उतारे और वहीं पे ना लेट गए सोफ़े पे। तो फिर डॉक्टर को लेकर आए, कि ये आए दुकान से। तो बोले क्या हो गया? तो पापा ने बोला मुझे ना अच्छा सा नहीं लग रहा है। तो ये बोलते पापा कटनी चलते हैं हम लोग, क्योंकि कटनी यहाँ से 1 आवर्स लग जाते हैं जाने में। तो ये गाड़ी, हमारी गैरेज से गाड़ी वगैरह सब ले आए और यहाँ लोकल जो डॉक्टर होता है उन्हें बुलाया उन्होंने। तो बस उनका ट्रीटमेंट हुआ और उन्हें थोड़ा सा रिलीफ़ मिला। तो डॉक्टर भी काफ़ी देर तक की बैठा था कि डॉक्टर उनसे पूछ रहा था पापा से कि चाचा जी अब ठीक लग रहा है ना? तो पापा ने बोला ठीक है, मुझे अब ठीक लग रहा है। ये नाइट की बात है, ट्यूसडे के 9:15 हो रहे थे या 16, ऐसा कुछ टाइमिंग था। मैं डिनर तैयार कर रही थी। तो डॉक्टर जब आया तो हमने वहाँ पे स्टॉप कर दिया था, क्योंकि कोई घर में ऐसे परेशान हो तो मन नहीं लग रहा था। इतना सब कुछ हुआ और डॉक्टर ने पूछा उनसे कि क्या कैसे हुआ, तो रिलीफ़ मिल रहा है ना? तो उन्होंने बोला हाँ, अब मुझे ठीक लग रहा है, जो भी डॉक्टर ने मेडिसिन दिया। तो फिर ये सब बातें हुई।
मैंने पापा से बोला पापा डिनर, मतलब पापा को अच्छा लग रहा था, सब कुछ नॉर्मल था, मतलब ऐसा नहीं था कि कुछ होगा। इन्होंने बोला कि हम कटनी ले जाते हैं पापा को रात को, तो पापा ने बोला कि अभी मुझे ठीक लग रहा है, अब इतनी टाइम कौन सा डॉक्टर मिलेगा जो तुम मतलब इतना परेशान हो रहे हो। और वो डॉक्टर मतलब गाड़ी वगैरह सब यहाँ पे आई थी, उन्होंने सब कुछ मतलब रख लिया था। मम्मी ने भी सॉल वगैरह जो भी एक मतलब अपन को हॉस्पिटल जाने में जो सामान की ज़रूरत होती है वो सब मम्मी ने रख लिया। तो इन्होंने मुझसे बोला कि ठीक है, मैं छोटू और मम्मी चले जाएंगे डॉक्टर के यहाँ, तुम दोनों बच्चों मतलब तुम यहीं पे बैठ जाना। मैंने बोला ठीक है। अब ना जब से सिनी दीदी की शादी हुई थी तो मैं अकेले रहने लगी थी, तो ये सब बातें हुई। तो फिर पापा ने बोले एक काम करते हैं, अब नहीं जाते हैं, अब मुझे अच्छा लग रहा है। मतलब ये ट्यूसडे की बातें मैं आपको बता रही हूँ, मतलब 22 की। तो ये सब कुछ हुआ, सब ने फिर पापा को रिलीफ मिल गया, तो सब ने खाना खाया। मैंने पापा से बोला पापा आपके लिए क्या बना दूँ, मतलब मूंग की दाल बना दूँ। तो उन्होंने बोला कि नहीं मुझे ना सूट नहीं करती, कुछ और खा लूँगा। तो फिर मैंने पापा को दूसरी सब्ज़ी बनाई, रोटियां दी, तो पापा ने खा लिया। फिर उस दिन उन्होंने बोला अब मैं जा रहा हूँ रूम में, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो बस हमने भी अपना अपना डिनर करके अपने अपने रूम में आ गए। और फिर जब वेडनेसडे वाला डे आया, तो वेडनेसडे को भी सब कुछ ठीक था। वेडनेसडे को मतलब 23 को फ़ेब को, तो सब कुछ ठीक था। फिर पापा ने बोला मतलब सब कुछ ठीक था, पापा ने ब्रश किया, हम सब का वहीं पे रूट मतलब हमारा क्या है ना, किचन का एरिया और बेसिन एरिया सब वहीं पे है पास में। तो पापा वहाँ ब्रश कर रहे थे, ये भी ब्रश कर रहे थे, भैया भी, क्योंकि सब सुबह का टाइम था और सबकी दुकान का टाइम था और पापा को कटनी जाना था, क्योंकि ट्यूसडे की नाइट को ये सब हुआ था। तो लगा मैं अच्छे से ट्रीटमेंट करवा लेता हूँ। तो ये सारी चीज़ें हुई। फिर वेडनेसडे को कोई बात नहीं, फिर वेडनेसडे को ये सारी चीज़ें हुई। उन्होंने ब्रश किया, मुझसे पूछा भी, मैं मतलब नानू को मैंने स्कूल भेजा था क्योंकि उसका एग्ज़ाम था उस दिन, और इन्हें दुकान जाना था, भैया को दुकान जाना था, मतलब सब कुछ जो था हमारा चल रहा था। फिर पापा ने मुझसे पूछा, मतलब मम्मी नहाने गई, किचन में आ गई, और ये लोग भी अपने अपने काम में लगे हुए थे, मतलब ब्रश नहाना ये सब चल रहा था। पापा ने बोला वर्षा नाश्ता क्या बनाया? तो मैंने बोला पापा मैंने पोहा बनाया, क्योंकि पापा को सुबह से पोहा ही पसंद होता था, तो मैंने उनके लिए पोहा बनाया। फिर बोले कि ठीक है मैं पोहा खाऊंगा, तो मैं पहले शुगर टेस्ट करवा लूँ, क्योंकि पापा, तो बोले ठीक है। तो पापा ने शुगर टेस्ट करवाया और वो पता नहीं कब नीचे चले गए। एक्चुअली क्या था ना, उस दिन हमारा जो वो नल होता है ना, सरकारी नल जिसे हम बोलते हैं, तो उसका कनेक्शन हो रहा था। तो पापा उसको से बताने के लिए कि हमें भी ये कनेक्शन लेना है, क्योंकि अभी हमारे यहाँ बोरिंग है, तो हमें कभी ज़रूरत नहीं पड़ी और हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। तो फिर पापा ने बोला कि अचानक से क्या हमारे दिमाग में हुआ कि हमें उस दिन मतलब पापा नीचे चले गए, पता नहीं, कि हमें कनेक्शन लेना है। तो बस वो नीचे गए हैं और वो ऊपर आए हैं। उन्होंने बोला वर्षा मुझे मतलब हमें ये मालूम नहीं है कि पापा नीचे गए हैं, क्योंकि हम सब अपने अपने काम में लगे थे। उन्होंने बारजे से जितनी बातें की वो हमें पता था कि क्या क्या बातें हुई। अच्छा, वो नीचे कब चले गए हमें कुछ भी जानकारी नहीं है कि वो नीचे कितने टाइम चले, किस टाइम पर चले गए, बताने के लिए कि यहाँ पे कनेक्शन करना है। और जब वो ऊपर आए ना, तो उन्होंने मुझसे बोला कि वर्षा एक गिलास पानी लेकर आना। तो मैंने मतलब उनकी आवाज़ मेरे कानों में आई कि वर्षा पानी लेकर आना। तो मैंने बोला पापा ठीक है, मैं मतलब पापा ठंडा पानी तो पीते नहीं थे, गर्म पानी पीते थे। तो बोले ठीक है मैं पापा गर्म पानी करके लाती हूँ आपके लिए। मैं जैसे ही उनको लेकर गई ना, तो उनकी यहाँ पे अजीब सा हो रहा था। मैंने बोले पापा पापा, उनको हिलाया, बहुत तेज़ों से हिलाया, लेकिन पापा ना कुछ भी नहीं बोले एकदम से। पापा को मतलब कि मैंने फिर इनको आवाज़ दिया कि क्यों ना सुनो ना, पापा कैसे कर रहे हैं, पापा कैसे कर रहे हैं, आप जल्दी आओ। तो बस ये लाए, तो फिर पापा को वहीं पे इन्होंने लेटाया और उनको ना पंपिंग करने लगे, बहुत तेज़ से पंपिंग मतलब कर रहे थे। हमारे जितने आसपास के थे सब लोग आ गए, सब ने पंपिंग किया कि शायद पापा को अच्छा लगे, बट नहीं, पापा हमको सबको छोड़कर चले गए थे। तो बस एकदम से हमारे मतलब
कुछ भी नहीं रह गया था हमारे हाथ में, पता नहीं लगा कि क्या होगा कैसे, मतलब कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। फिर हमें पता चला कि पापा वो हमारा साथ छोड़ दिया है पापा ने। और उस दिन निवी, मतलब नानू तो स्कूल गई हुई थी, निवी से भी नहीं मिले वो। हम सब से तो मिल गए थे बट निवी से नहीं मिले, क्योंकि सुबह का टाइम था, निवी सो रही थी। और बेचारी फिर आई तो सब कुछ मतलब ख़त्म हो चुका था। वो इतनी दुबली हो गई, वो देखो याद करती है पापा को, छुप रही है। बस अब रहेंगे जैसे रहेंगे। और बहुत याद आती है पापा की। और नानू भी काफ़ी रोती है जब उसे लगता है कि यार दादू नहीं है अब, मतलब उसे भी बहुत बुरा लगता है। हम लोग उसे समझाते हैं कि ठीक है अब क्या समझाएं, वो भी समझती है। बट बहुत जल्दी से हमें 2 मिनट का भी टाइम मिलता ना, कभी ऐसा लगता है कि 2 मिनट का भी टाइम मिलता तो शायद पापा के लिए कुछ कर पाते, ये ले जाते, बट कुछ भी हमें टाइम नहीं मिला, बिल्कुल भी हमें किसी चीज़ का टाइम नहीं मिल पाया। और सब हमें पता चला कि अब कुछ हो ही नहीं सकता, तो हमारे पैरों तले तो ज़मीन खिसक गई थी कि एकदम से क्या हो गया पापा को, कैसे क्या हो, मतलब कुछ भी नहीं कर पाए। फिर बस सबका वहीं पे बुरा हाल हो गया था। और ये बोलती दादू कहाँ गए हैं, तो हम बोल देते कथा सुनने गए, मतलब कुछ भी अब कुछ न कुछ बहाने बोलती है दादू मेरे लिए ना बलून लेकर आएंगे। तो बस उसकी अब इंतज़ार है कि दादू आएंगे, बट जो कि कभी हो ही नहीं सकता। वो देखो, खैर अब पता नहीं क्या होगा।